नमस्कार मित्रों, आज हम सभी कक्षा सप्तम के एनुअल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे मित्रों। तो बिना किसी विलंब के हम आते हैं अपने पेपर पर मित्रों। आशा है कि आपको इस वीडियो से अवश्य कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। तो मित्रों देखिए, आपका जो एनुअल पेपर होता है वह जो है 80 नंबर का होता है और 3 घंटे का होता है। तो आप सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन देख लें। सामान्य निर्देशाः। सामान्य निर्देश क्या कहता है मित्रों? कृपया सम्यक्तया परिश्रमं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 5 पृष्ठानि मुद्रितानि सन्ति। पहले इन्होंने गाइडलाइन में दिया है कि कृपया अच्छी तरह से देख लें कि आपका जो प्रश्न पत्र मिला है इसमें 5 पेज हैं और सभी जो है प्रिंटेड हैं। दूसरा, कृपया सम्यक्तया परिश्रमं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 14 प्रश्नाः सन्ति, 14 प्रश्नाः सन्ति। और यह भी सुनिश्चित कर लें, देख लें कि इसमें 14 प्रश्न हैं कि नहीं है। फिर तीसरा है अस्मिन् प्रश्नपत्रे त्रयः खण्डाः सन्ति। देखिए, तो जिस प्रश्न पत्र में जितने खंड होते हैं वह भी निर्देश में दिया रहता है, तो यहाँ पर 3 खंड है मित्रों। उत्तर लेखनात् पूर्वं प्रश्नस्य क्रमांक अवश्यम लेखनीय। तो आपको जब उत्तर लिखना है तो उसके पहले जो है प्रश्न का क्रमांक, जैसे पहला कर रहे हैं तो पहला, दूसरा कर रहे हैं दूसरा, इस तरह से लिखना आवश्यक है। इसके बाद 5वां जो निर्देश है वह है प्रश्नानां निर्देशा ध्यानेन अवश्यम पठनीय। प्रत्येक प्रश्न को करने से पहले मित्रों उसमें कुछ न कुछ जो है निर्देश दिया रहता है, डायरेक्शन रहते हैं, उन सबको देखना है, पढ़ना है, उसके बाद ही हमें प्रश्नों का उत्तर करना होता है। तो आपका पहला प्रश्न है और खंड का है अपठित अवबोधन। पहला है अपठित अवबोधन। अनसीन पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ना है, प्रश्नों का उत्तर आपको ढूंढना है पैराग्राफ से। तो आपका ये जो प्रश्न पत्र है इसमें देखिए कह रहे हैं, आदि काव्यम रामायणम मम प्रियम पुस्तकम अस्ति। आदि काव्य रामायण जो है मेरा प्रिय पुस्तक है। भगवतो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र से पावनम चरितम रामायणे प्राप्यते। इस पुस्तक में भगवान श्री रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का पावन चरित्र इसमें प्राप्त होता है। अस्य लेखिका, इसके लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि आसीत, महर्षि वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि जी थे। तस्य रचना आदि काव्यम, उनकी रचना जो है आदि काव्य की, आदि काव्य जानी जाती है। इत वेद विद्वांसां मतम, वेद वेद के वेत्ताओं के द्वारा माना जाता है। अतएव वाल्मीकि ही आसीत आदि कवि, इसलिए वाल्मीकि को ही आदि कवि कहा गया है। रामायणम अनुष्टुप छंदस लिखतम, प्रश्न यहाँ बनता है देखिए, और यहाँ बताया जा रहा है रामायण जो है अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। अस्मिन श्लोक संख्या चतुर्विंशत सहस्रम वर्तते, इसमें जो है श्लोक संख्या कितनी है? चतुर्विंशत सहस्रम, 24,000, 24,000 श्लोक हैं। अस्मिन सप्त कांडानि सन्ति, इसमें 7 जो है सोपान दिए, 7 कांड दिए गए हैं। प्रश्न है रामायणम कस्य चरितम प्राप्यते, रामायण में किसका चरित्र प्राप्त होता है? तो अब देखिए यहाँ पर लिखा है रामायणे प्राप्त्य, क्या प्राप्ति? श्री रामचंद्र से पावनम चरित्रम रामायणे प्राप्ति। तो आपको लिखना क्या, कहाँ से है? भगवतो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र से पावनम चरितम रामायणे प्राप्यते। आप जो है यह लिख दिए, अथवा आप कस्य को कट करके आप लिख दें श्री रामचंद्र से, रामायणम श्री रामचंद्र चरित्रम प्राप्यते। ठीक है। ख पर चलते हैं मित्रों। आदि काव्यम किम कथ्यते, आदि काव्य किसको कहा गया है? तो देखिए यहाँ पर दिया है आदि काव्यम, प्रश्न पैराग्राफ में देखिए, आदि काव्यम इति वेदविद्वांसां मतम। तो किसको कहा गया? तस्य रचना, उनकी रचना। रचना क्या थी? रामायण। रामायण को जो है आदि काव्य कहा गया है। तो आप जो है आप लिख देंगे किम के स्थान पर रामायणम। अनुष्टुप छंदस किम लिखितम, अनुष्टुप छंद में क्या लिखा गया है? अनुष्टुप छंद में रामायण लिखा गया है, रामायणम। ठीक है, किम के स्थान पर रामायणम लिख देंगे। रामायणे श्लोक संख्या कति सन्ति, रामायण में श्लोक संख्या कितनी है? चतुर्विंशति सहस्रम वर्तते। कितना है? चतुर्विंशति, 24,000 श्लोक हैं मित्रों। इसके बाद है आदि कवि का। आदि कवि कौन कहे गए? यहाँ पर देखिए आया है वाल्मीकि आसीद आदि कवि, वाल्मीकि जो है आदि कवि कहे गए हैं मित्रों। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आपने यहाँ पर एक एक नंबर के 5 प्रश्नों को कर लिया मित्रों। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है मित्रों अनुप्रयुक्त व्याकरणम, सेकंड आपका सेक्शन है व्याकरण खंड का।
अद्योलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो है विकल्पों से चुन करके लिखना है। एक एक नंबर के प्रश्न है। त्वम किम, अब देखिए त्वम मध्यम पुरुष का सब्जेक्ट है, इसके साथ जो क्रिया भरी जाएगी वह मध्यम पुरुष एक वचन की ही भरी जाएगी। तो खादति खादसी खादाम दिया है, यहाँ पर हमने खादस भर दिया। इसी तरह से उपवने पुष्पाणि सन्ति, तो सुंदरम सुंदर सुंदराणि, अब पुष्पाणि जो है आपका जैसे वैसे सुंदराड़ी है तो सुंदराड़ी को हमने यहाँ भर दिया। ते ग्रामे वसंती, ते बहुवचन है, वसंती भर दिया मित्र। इसके बाद है अहम, अहम बदामी, अहम बदाम मैं बोलता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे इसके आगे प्रश्न की तरफ मित्रों। सह सिंहात विभेद सिंहात भर दिया मित्रों। नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रत्ययुक्त पदों को छाट करके लिखना है। बालका खेलुतुम गच्छत, वाक्य में खेलुतुम प्रत्यय है तो खा विकल्प सही हो गया। सह कार्यम कृत्वा गृहम आगच्छत, कृत्वा यहाँ पर प्रत्ययुक्त शब्द है, कृत्वा आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। सह प्रसन्ना भूत्वा कार्यम करोत, भूत्वा इसमें प्रत्यय से युक्त है तो भूत्वा आपका सेकंड ऑप्शन है। यह हमने उत्तर में लिख दिया मित्रों। सह भोजनम खादितुम इच्छत, खादितुम यहाँ जो है आपका प्रत्ययुक्त शब्द है तो खादितुम लिख दिया। सह गुरुम प्रणम्य पठति, व गुरुम प्रणम्य पठति, प्रणम्य जो है यहाँ पर आपका प्रत्ययुक्त शब्द, हमने प्रणम्य को लिख दिया, प्रणम्य आपका सेकंड ऑप्शन है। ऐसा बालका परिभ्रम्य पठति, अब यहाँ परिभ्रम्य जो है प्रत्ययुक्त शब्द है, हमने परिभ्रम को लिख दिया। आगे कर रहे हैं ब्राह्मण में उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अब हमें पद को चुनना है, उसके बाद जो है भरना है। ते सदा सत्यम वदन्ति, सदा यहाँ पर जो है आपका अव्यय है, अव्यय भर दिया हमने सदा। अब 13वें में है मंगलवार भविष्य, भविष्य जो है लिट लकार का है, तो आपका स्व आने वाला कल है, यह बीता हुआ कल, स्व अपना, यहाँ पर स्व आने वाला कल, ठीक है। तो कल मंगलवार होगा, स्व हमने भर दिया। क्रोधम माँ को क्रोध मत करिए। शिशु बहितिष्ठत, बच्चा बाहर है, ठीक है। इसके बाद तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्नानाम उत्तरार्ध लिखित, प्रश्नों का उत्तर लिखिए। क्या लिखना है? रेखांकित शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो रेखांकित जो शब्द है उनको पुनः लिखना है, कैसे? शुद्ध करके। तो सा मम भ्राता अस्ति, तो सा देखिए यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग में है, इसको हम क्या कर देंगे? पुल्लिंग कर देंगे। सह मम भ्राता अस्ति, वह मेरा भाई है। त्वम किम पठाम दिया है, तो त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, पठाम उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो हम पठाम के स्थान पर पठस क्या प्रयोग कर देंगे? तो हम किम पठस हो जाएगा। ते भोजनम खादाम दिया है, तो ते जो है आपका प्रथम पुरुष बहुवचन है, खादाम जो है आपकी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो ते के स्थान पर हम अहम का प्रयोग कर देंगे, अहम। तो आपका यह जो है अहम भोजनम खादाम हो जाएगा। इसके बाद दिया है चौथे में अहम पठति, तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, पठत जो है प्रथम पुरुष एक वचन है। तो जो रेखांकित है अंडरलाइन वर्ड से उसी को हमें चेंज करना मित्रों, ठीक है। तो अहम पठाम हो जाएगा। पुरुषाः वदति दिया, पुरुषा जो है बहुवचन है, वदति एक वचन है, तो वदंति हम यहाँ लिख देंगे, पुरुषाः वदंति हो जाएगा। इसके बाद खा जो है प्रत्यय के प्रकार एवं परिभाषा लिखिए। तो प्रत्यय के प्रकार, अब देखिए प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्दों के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, ठीक है। यह आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा, उपसर्ग एवं अव्यय के 3-3 उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण लिखना है आपको, ठीक है। आपको जैसे उप हो गया, सु हो गया, इस तरह से आपका उपसर्ग हो गया। अव्यय में यदा, कदा, तदा, यत्र, तत्र, सर्वत्र ये आपके अव्यय हो गए, ठीक है। सुबंत और तिङंत को स्पष्ट कीजिए। सुबंत जो आपके संज्ञा पद हैं वे सुबंत हैं, तिङंत जो है जो क्रियापद हैं वे तिङंत हैं। इस तरह से आपको उदाहरण लिख देना है। जैसे सह पठति, सह आपका सुबंत हो गया, पठत जो है आपका तिङंत हो गया मित्रों। इसके बाद दिए गए अव्ययों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। सर्वदा, सह सर्वदा सत्यम वदति, वह हमेशा सत्य बोलता है। अन्यत्र, त्वम अन्यत्र गच्छसि, तुम दूसरी जगह जाते हो। इसके बाद मित्रों आगे है आपका यावत कथम, ठीक है। यावत कथम, यावत, यावत त्वम पठिष्यसि, जब तक तुम पढ़ते हो, ठीक है। दूसरा, त्वम कथम पठसि, तुम किस तरह से पढ़ते हो। इस तरह से आपका यह हो जाएगा मित्रों। तो इसमें देखिए 5 इसमें था, 3 इसमें था, 2 इसमें था, तो 5-5 10 नंबर का आपने यहाँ पर कर लिया मित्रों। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है मित्रों, चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषा सहायतया च पंच संस्कृत वाक्यानि लिखत।
देखिए मित्रों, चित्र वर्णन करते समय जो मंजूषा में शब्द दिया रहता है, आप उनका प्रयोग करके चित्र पर आधारित 5 वाक्य बनाएं, या फिर आप चित्र से रिलेटेड स्वयं भी 5 वाक्य अपने शब्दों में बना सकते हैं संस्कृत। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, पर्वत है, नदी बह रही है, एक जो है बगुला तैर रहा है उसमें, किनारे पर वृक्ष है, और इस तरह से यहाँ पर जो है आपके मंजूषा में शब्द भी दिए गए हैं। अस्ति वृक्षा काका हंसः अस्ति उपविशति श्वेतः कृष्णा मित्रता द्वयो मध्ये। तो कौवा देखिए वृक्ष पर बैठा है। तो आप लिखेंगे पहला वाक्य, अस्मिन् चित्रे एका नदी प्रवहति। नदी जो है निकल रही पर्वत से। अब वृक्षे एकः काकः उपविशति, वृक्ष पर एक कौवा बैठा हुआ है। फिर जले एकः हंसः अस्ति, जल में एक हंस है। उसके बाद कौवे और हंस में मित्रता है मान लीजिए, तो काकः हंसयोः द्वयोः मध्ये मित्रता अस्ति। ठीक है, इस तरह से हमने 4 वाक्य बना लिया। इसके बाद जो है नदी तीरे वृक्षः अस्ति, नदी के किनारे जो है वृक्ष है। इस तरह से हमारे 5 वाक्य बन गए मित्रों। आगे चलते हैं आपके 5वें प्रश्न की तरफ। मित्रों, हमने जो वाक्य बताए हैं, यह जरूरी नहीं कि आप उन्हीं वाक्यों को बनाएं, आप दूसरे भी वाक्य जो है बना सकते हैं। अब देखिए मित्रों, इसमें 5वें प्रश्न में कह रहा है प्रातः भ्रमणं स्वास्थ्याय आवश्यकम् इति विषयम् अधिकृत्य मित्रं प्रति लिखितं पत्रं मंजूषायां दत्तैः शब्दैः पूरयित्वा पुनः उत्तर पुस्तिकायां लिखत। प्रातः भ्रमण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इस विषय पर आधारित जो मित्र के लिए लिखा गया पत्र है, मंजूषा में दिए गए शब्दों के द्वारा पत्र को पूरा करके पुनः पूरा पत्र लिखें। ठीक है? प्रेम मित्र सलिल। अब आपका मित्र जो है दूसरा भी हो सकता है, तो आप सलिल के स्थान पर आप अपने मित्र का नाम लिख सकते हैं। सप्रेम नमो नमः, प्रेम से नमस्ते। अब यहाँ देखिए तिथि, आप जो एड्रेस लिखा है आप अपना एड्रेस लिख देंगे। तिथि में जो है आपका जो है डेट डाल देंगे। तो ये जो पेपर में फॉर्मेट दिएगा, आप इसी फॉर्मेट लिखना होगा मित्रों। ठीक है? अत्र कुशलम तत्र। अब देखिए यहाँ पर मंजूषा के शब्द दिए गए हैं, तो वे मंजूषा के शब्द क्या हैं? आलस्युक्ता भ्रमणम परामर्शम अस्तु लिखितम। ठीक है? तो अब हमें जो है रिक्त स्थान में भरना है। अत्र कुशलम तत्र अस्तु, यहाँ पर सब ठीक है, वहां पर भी सब ठीक होगा। तो या लिखितम, तुमने लिखा था यत् त्वम आलस्युक्ता, इस समय तुम्हें जो है आलस्य हो जाता, लेजीनेस आ जाता है। एतत् तो ना शोभनीयम, यह शोभनीय नहीं है, अच्छा नहीं है। आलस्यम त्यागः तु अनिवार्यः, आलस्य का त्याग करना अनिवार्य है। एतदर्थं प्रातः भ्रमणम् आवश्यकम्, इसके लिए प्रातः भ्रमण करना आवश्यक है। अतः भ्रमणेन जनाः सक्रियः भवत्, सुबह घूमने से, भ्रमण करने से लोग सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। भवान प्रातः भ्रमणम, प्रातः भ्रमणम आवश्यकम, सुबह घूमना जो है वॉकिंग करना आवश्यक है। प्रातः भ्रमणेन जनाः सक्रियः भवत्, सुबह वॉकिंग करने से, घूमने से लोग जो है एक्टिव रहते हैं ज़्यादा। भवान मम एतम परामर्शम मनसि अवधार्य, आप हमारे इस परामर्श को अपने मन में धारण करें। भ्रमणाय गमिष्यति में आशा, आप वॉकिंग के लिए, भ्रमण करने के लिए अवश्य जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। मातृभ्याम मम प्रणाम, माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम कहिएगा। भवती मित्र, आपका मित्र। अनुज, आप अनुज के स्थान पर अपना नाम लिख सकते हैं। मित्रों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह आपका है प्रश्न संख्या जो है 6 है मित्रों। यहाँ पर पठित अवबोधनम दिया गया है, सीन पैसेज है जो कि आपको आपके बुक के आधार पर दिया जाता है मित्रों। तो यहाँ पर देखिए दिया है, अथ कदाचित रात्रौ सह उदय सिंह मारितुम कुतंत्रम आरचयत। ठीक है, गद्यांश को पढ़ना है, पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। तो कह रहे हैं किसी रात में जो है वह उदय सिंह मारितुम कुतंत्रम आरचयत, वह जो है उदय सिंह को मारने का षड्यंत्र रचता है। कौन? बनवीर। ठीक है, तद ज्ञात्वा पन्नाधाय उदय सिंह शयन स्थाने स्वपुत्रम चंदम साहित्यवती। यह जान करके कि उदय सिंह को बनवीर मारने वाला है रात में, यह जान करके पन्नाधाय जो है अपने पुत्र को, चंदन को, उदय सिंह के स्थान पर सुला देती है। सादस दुष्परिणाम जानात, इसमें वह उसके परिणाम को, दुष्परिणाम को जानती थी कि वहां पर यदि मैं अपने पुत्र को, चंदन को सुला रही हूं, तो इसका मतलब यह है कि कल की सुबह मेरा पुत्र नहीं देखेगा। वो बनवीर उदय सिंह शयन गारम,
अगच्छत बनवीर जो है उदय सिंह के शयनगार में जाता है। तत्र सुप्तः चंदन उदय सिंह इति मत्वा बनवीरः चंदनम अमारयत्। वहां पर सोए हुए चंदन को उदय सिंह मान करके उसने जो है चंदन को मार दिया। पन्नाधाय निर्णय अकल्पनीय, पन्नाधाय का निर्णय कल्पनीय था। व्यक्तिहितम न राष्ट्रहितम एवं श्रेष्ठम, व्यक्तिहित नहीं राष्ट्रहित वहां पर श्रेष्ठ था। इति सा जानात, यह वह जानते थे। तस्या पुत्रस्तु दिवंगतः, उसका पुत्र तो मर जाता है। परमंसा मेवाड़ राज्यम बनवीरस कुतंत्रात् आरक्षत, लेकिन उसने मेवाड़ राज्य को बनवीर के षड्यंत्र से बचा लिया। किसने? पन्नाधाय ने। प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों? चंदनः कस्य पुत्रः आसीत्, चंदन जो है किसका पुत्र था? तो आप लिखेंगे पन्नाधाय, पन्नाधाय का पुत्र था। बनवीरस कुतंत्रम ज्ञात्वा पन्नाधाय किम अकरोत्, तो बनवीर के षड्यंत्र को जानने के बाद पन्नाधाय ने क्या किया था? तो सेकंड लाइन में ही पैराग्राफ में आया है, तद ज्ञात्वा पन्नाधाय उदय सिंह शयन स्थाने स्वपुत्रम चंदनम साहित्यवती। इतना आपको लिख देना मित्रों। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, बनवीरः कम मारितुम कुतंत्रम अरचत। कम मारितुम, तो कम के स्थान पर आप जो है उदय सिंहम, बनवीरः उदय सिंहम मारितुम कुतंत्रम आरचयत। ठीक है, पहली ही लाइन में है उदय सिंह मारितुम कुतंत्रम आरचयत। गा बनवीरः कम मारितुम हो गया। उदय सिंह शयनागारम कहा गच्छ, उदय सिंह के शयनगार में कौन गया था? तो आप लिखेंगे बनवीरः, बन कह के स्थान पर आप लिख देंगे बनवीरः। अंगा है पन्नाधाय निर्णय की दिशासित, पन्नाधाय का निर्णय किस प्रकार का था मित्रों? तो अकल्पनीय, अकल्पनीय था। आगे है सातवां प्रश्न मित्रों, श्लोकम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, श्लोक पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो क्या है प्रश्न आपका? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नासद उद्यम समः बंधु कृत्वा यम नावसीदत। षड् दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतमीक्षिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम निर्सूत्रता। ये दो श्लोक है मित्रों, 5 प्रश्न है। आपको श्लोकों से आधारित प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है। आलस्यम केसाम शत्रु अस्ति, आलस्य किसका शत्रु है? तो मानवानाम अथवा आप मनुष्याणाम कुछ भी लिख सकते हैं। मनुष्याणाम देखिए पहली लाइन में आया है। पुरुषेण का दोषा हातव्या, पुरुष के कितने दोष हैं? तो षड दोषा, 6 दोष हैं। दूसरी लाइन में आया है षड दोषा है, दूसरे श्लोक के पहली लाइन में षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूतमीक्षिता, षड दोषा आप लिख देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों। आगे है उद्यम कस्य बंधु अस्ति, उद्यम जो है मेहनत करना किसका बंधु है? तो उद्यम करना बंधु है किसका? मानवाना, मनुष्यों का। ठीक है, किम कृत्वा नावसीदते, क्या करने के बाद मनुष्य को जो है दुख की प्राप्ति नहीं होती है? तो उद्यमम कृत्वा, उद्यम करने से मनुष्य को दुख की प्राप्ति नहीं होती है। केन समः बंधु नास्ति, किसके समान बंधु नहीं है? आपका परिश्रम, परिश्रम करना, उद्यम करना, यही आपका मित्र है। आगे है आपका मित्रों, एक पद में उत्तर देना है। तो एक पद में उत्तर क्या देना है? ध्यान दें, वन वर्ड में आंसर देना है। तो कह रहे हैं अद्योलिखितम प्रश्न नाम उत्तरार्ध एक पदेन लिखत। बुद्धि केन शुद्ध्यत, बुद्धि किससे शुद्ध होती है? सत्य, सत्य से। आद्यम धर्म साधनम किम, धर्म साधन क्या है? शरीरम, शरीरम आंसर हो गया। कतमः बालकः नद्याम मग्नः इति निश्चयम् अकुर्वन्, कौन सा बालक नदी में डूब गया? यह निश्चय किया गया। दसवां, दसवां बालक नदी में डूब गया। उदय सिंह कस्य पुत्र है? उदय सिंह किसके पुत्र थे? तो राणा संग्राम सिंह, राणा संग्राम सिंह के पुत्र थे उदय सिंह। ध्वनिया कद प्रकार का, संध्वनिया कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वरेशु कद विधा मात्रा, स्वरों में कितनी प्रकार की मात्रा होती है? स्वरेशु, तो यहाँ पर त्रीण, 3 प्रकार की, हर्ष दीर्घ और प्लुत, 3 तरह की मात्रा होती है स्वरों। मित्रों आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। अब देखिए आगे कह रहे हैं मित्रों, आपका है अनुस्वार विसर्गस्य सामान्य नाम किम तयोः प्रत्येकम कति मात्रा। अनुस्वार और विसर्ग का सामान्य नाम क्या है? तो आप लिखेंगे किम के स्थान पर अयोगवाह। अनुस्वारस्य विसर्गस्य सामान्य नाम अयोगवाह। इसके बाद तयोः प्रत्येकम कति मात्रा है? तयोः प्रत्येकम अर्धमात्रा है। इसके बाद है अचंद्रार्कम किम तिष्ठत, अचंद्रार्कम, सूर्य और चंद्रमा के रहने तक किसका क्या रहेगा? पन्नाधाय बलिदानम, पन्नाधाय का बलिदान रहेगा।
रामायण काले अंडमान द्वीपस्य नाम किम आसीत्। रामायण काल में अंडमान द्वीप का नाम क्या था? हंडुकमान। ठीक है, किम के स्थान पर हंडुकमान लिख देंगे मित्रों। तो हमारा पूरा उत्तर होगा रामायण काले अंडमान द्वीपस्य नाम हंडुकमान आसीत्। ठीक है, अंडमान द्वीपे आजीविकार्थम जना किम कुर्वन्ति। ठीक है, आजीविका के लिए क्या करते थे वहां पर लोग? तो वहां पर जो है अंडमान द्वीपे आजीविकार्थम जना कृषि कार्य मत्स्य व्यापारेण सोपस्कराः कुर्वन्ति। इसके बाद नायिका किम अपृच्छत्। नायक ने क्या पूछा था? नायक ने पूछा अब सर्वे बालका पारम गताः। क्या सभी बालक जो है नदी पार करके आ गए? जो है चाहे कस्मात आकाश से उत्पत्ति बहुत, आकाश की उत्पत्ति किससे होती है? तो आंसर होगा प्रथमम ब्रह्मांड आकाश से उत्पत्ति बहुत। पहले ब्रह्मा जी ने क्या किया? आकाश की उत्पत्ति किया। आगे है 10वां प्रश्न मित्रों, उचित पदय रिक्त स्थानान पूरयन्तु। उचित पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आपको द्विवचन और बहुवचन में रूप भरना है और घ वाले में आपको एक वचन और बहुवचन में भरना है। ठीक है, अमिलत अमिलताम आमिलन। ठीक है, ये बुक की एक्सरसाइज का प्रश्न है मित्रों। आखाद अखादम अखादत, आपृक्षम अपृक्षा अपृक्षाम, अमार्यत अमार्यताम अमार्यत। ठीक है, इस तरह से भर दिया मित्रों। इसके बाद है आपका 11वां प्रश्न, अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषया प्रांतीयभाषया आंग्ल भाषा चा अनुवादम कुरुत। आपको जो 2 वाक्य नीचे दिए गए हैं इनको जो है अपनी मातृभाषा में करिए अथवा प्रांतीय भाषा में करिए अथवा आंग्ल भाषा में करिए। देखिए, मातृभाषा सबकी अलग-अलग हो सकती है, स्टेट लैंग्वेज सबकी अलग-अलग हो सकती है, आंग्ल भाषा सबके लिए एक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको इन तीनों में से किसी एक में अनुवाद करना है। राधा नगरात आगच्छत, राधा नगर से आती है, राधा नगर से आती है। विनय वृक्षाद पुष्पार चिन्होति, विनय वृक्ष से फूल चुनता है। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 12, रेखांकित पदान आधारित प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। शीलम परमम भूषणम। ठीक है, शीलम किम परमम भूषणम। ठीक है, हितकारकम मनोहारी च वचः दुर्लभः भवति। हितकर और मनोहारी वचन दुर्लभ है। वचः क्या दुर्लभ है? किम दुर्लभम, तो आप जो है किम दुर्लभम कर दिए। माता अपराध गृहम आगच्छत, माता बाजार से बाहर घर आती है, गृह। तो कस्मात, माता कस्मात गृहम आगच्छत, कहाँ से आती है? माता गृहात पुत्रम पश्यत, माता कस्मात पुत्रम पश्यत, माता कहाँ से पुत्र को देखती है। सह चिंत्यत, कहा चिंत्यत। ठीक है, इस तरह से हमने जो है प्रश्न निर्माण भी पूरा कर लिया मित्रों। आगे चलते हैं, आपका है निम्न शब्दानाम अर्थ हिंदी भाषायाम लिखत। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी भाषा में लिखने हैं। क्या है? सिखी, सिखी का अर्थ क्या है? मोर। वायसः, वायसा कहते हैं कौवे को। ठीक है, स्वर्णिमाक्षर, स्वर्णिम अक्षर मतलब सोने के अक्षरों में था, स्वर्णमय अक्षरों में। कुतंत्रम षड्यंत्र। इस तरह से हमने शब्दार्थों को कर लिया मित्रों। आगे है आपका पठित स्व पुस्तकात एका श्लोक लिखत। एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो वह लिखना है मित्रों। तो आपने अगर साल भर जो भी श्लोक याद किया है, लिखने की अच्छी प्रैक्टिस किया है, वहीं से आप जो है इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, श्लोक लिख सकते हैं। आशा है कि आपको इस वीडियो से अवश्य लाभ मिलेगा मित्रों, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नित्य नूतन वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको यदि हमारे वीडियो से कुछ भी लाभ होता है तो बड़ी कृपा होगी मित्रों। पुनः मिलते हैं। नमः संस्थाय मित्रों।